हमारे हर प्रोजेक्ट में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जब हर प्रोजेक्ट में करेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मुझे कल के दिन में एक वॉइस मैसेज हमने किया परसों, और कल के दिन में बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए मुझे। मैंने कुछ सुने, ज्यादातर मैंने नहीं भी सुने जी। एक सेकंड होल्ड कीजिए जी। हमें मैसेजेस आए, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए, बहुत सारी सजेशंस आई, और अच्छे अच्छे लीडर्स जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, बड़े अच्छे उनमें लीडर्स भी थे। उन्होंने क्या किया कि इधर से मैसेज उनको किसी टीम की तरफ से आया और उन्होंने साथ ही आगे फॉरवर्ड कर दिया कंपनी को। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल के दिन में बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजिस्ट बने हुए थे। यानी कि डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज और मशवरे और ये वो सारा कुछ, बहुत सारी चीजें थी, विदाउट नंबर्स, विदाउट स्टैट्स, विदाउट किसी और चीज के। तो जब वो सारी चीजें मैंने सुनी ना, तो उन दोस्तों के हवाले से मैं बता दूं कि वो ऐसे लोग थे, जो लोग जिन लोगों ने मशवरे दिए वो ऐसे लोग थे कि आज अगर हम उनको पान सिगरेट की दुकान खोल देना तो ये कि ना चले। मैं आपको बड़ी सही बात कि पान की दुकान खोल लेना, वो उनसे वो ना चले, और वो इनोवेशन फैक्ट्री को मशवरे दे रहे थे विदाउट स्टार्ट्स। आपके मशवरे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल ऑन करते हैं उनको, आपके मशवरों की कदर है। लेकिन अगर कोई विदाउट स्टैट्स मशवरे दे, वो इंसान मुझे इंतहाई बुरा लगता है, माजरत के साथ। ठीक है कि आप कैसे मशवरा दे सकते हैं, आपके पास स्टैट्स ही नहीं है, आपके पास नंबर ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है, आप कैसे मशवरा दे सकते हैं। एक काम कर लूं जरा, मैं उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है, टाइम टू ट्रेवल की एक टिकट कंपनी बाय कर रही है, मैं जरा उसके लिए फंड्स दे दूं, मैं साथ अपने डिस्कशन शुरू करता हूं। क्या कहते हैं, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कहा सर, एकदम कल ऐसा ही हो रहा था। तो बात क्या है कि आज मैं आपकी सारी बातें जो मेरे तक पहुंची, जो मैंने सुन लिया, बल तो मैं ज्यादा सुनता नहीं इस तरह के फजूल मैसेजेस, जो सुन लिए मैं उसका जवाब देता हूं आपको। ओके, चले जी। कोई मुझे बताएगा कि कल कैसे कैसे लोगों ने क्वेश्चंस किए? मैं बता देता हूँ बल्कि आपको। कल एक बंदे ने मुझे मैसेज सुना, उसने कहा कि सर बी लव, जो आप 1% चार्ज कर रहे हैं उसको बी लव में ले लें। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया। दूसरे किसी ने मशवरा दिया जी कि सर आप 500 पे दिन इसको फ्री करें। ठीक है, कोई मशवरा दे रहा था कि सर आप इसको क्या नाम है उसका, बर्न ना करें। इस तरह के सारे मशवरे जो थे बहुत सारे आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार कैसे लोग विदाउट मशवरे दे सकते हैं, विदाउट स्टैट्स। तो एक गुड न्यूज है आपके लिए, बल्कि दो न्यूज है, बताएं कौन सी शेयर करूं पहले, गुड न्यूज के बैड? दोनों कीजिए सर। जब गुड न्यूज है तो दोनों ही कर दीजिए। नहीं, पहले बैड न्यूज शेयर कीजिए, फिर गुड न्यूज सुनेंगे। नहीं, दोनों ही गुड न्यूज है सुरेश जी। अरे प्रभु, तो दोनों एक साथ नहीं ना बोलेंगे, वन बाय वन नहीं बोलेंगे। चले मजे की बात करता हूँ, दोनों बैड न्यूज है। और बताएं आप कौन सी शेयर करें? सर जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए खान साहब, हमारे लिए आप शेयर करें। हाँ, आप शेयर करें, गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ओके, वो भी सही है। गुड न्यूज ये है या बैड न्यूज ले आपको?
कि कल से पेमेंट जो BLF की जो विड्रॉल चार्जेस हैं, पहली बात तो यह है कि वो 1% वाली जो ऑप्शन थी ना, पहली न्यूज जो थी कि जी हम महीने में एक दफा 1% देंगे, वो ऑप्शन नहीं देंगे अब हम, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो BFIC का पेमेंट गेटवे लगना था विड्रॉल के ऊपर कंपनी ने जो लगाना था, वो भी नहीं लगाएंगे, अब USDT में लगेगा। तो ये दो न्यूज थी आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी लगी होंगी। नहीं, वाकई दोनों बुरी लगी है, दोनों बुरी लगी हैं। बुरी लगी है ना, मैंने आपको कहा था। और ये गलत इसलिए आई है न्यूज, बहुत सारे लोगों ने मुझे ना अजीबो गरीब बातें की। बल्कि एक लेडी थी, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बदुआएं ले रहे हैं, आप ये है, ये आप बदमाशी कर रहे हैं, ये है वो। मैं कहा अच्छा जी चलो, आज आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर। देखना है, अगर लगे जिस बंदे ने मशवरा दिया, अगर उसको लगे ना कि उसने कल गलत मशवरा दिया था, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना शर्मिंदा होना बनता है उसका। अब तसल्ली से जरा आज सुनना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं आज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं आपसे मशवरा लूंगा कि हमें 5% लेना चाहिए या एक आधी ऑप्शन देनी चाहिए मजीद 1% वाली। हमें BFIC लगाना चाहिए विड्रॉल के लिए 1% या 5%, या हमें USDT लगाना चाहिए। ये आप लोगों ने बताया। कितना कॉइन स्टेक पे है? तकरीबन 70 लाख, जिसमें से 6-7 लाख मार्केट में होगा। तो 6-7 लाख अगर मार्केट में है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ 6-7 लाख बेचा था। 70 लाख टोकन जो है, कॉइन जो है BFIC का, वो कंपनी ने लोगों को एज अ फ्री रिवॉर्ड में दिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 लाख को हम एवरेज, फॉर एग्जांपल 14 पे भी गया, 40 पे, 45 पे भी गया, ये एवरेज हम लगा लेते हैं इसको $20। कितना बना जी? 14 करोड़ डॉलर कंपनी ने 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब हम अगली कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो कैलकुलेशन की थी वो भी यहां पे मैं दिखा नहीं सकता। वो तकरीबन कंपनी ने 40 मिलियन, 4 करोड़ डॉलर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में दिया। पहले मैंने BFIC नेटवर्क की बात की, फिर मैंने इसकी की। अब हमने क्या किया, मैं अपना एस्टिमेट बता रहा हूं कि तकरीबन 18.5 अरब टोकन, $18.5 अरब टोकन दिया कंपनी ने BLove रिवॉर्ड में। अब हम इसको एवरेज प्राइस लगा लें। क्या एवरेज प्राइस लगाएं जी, बताएं? कि ये 18 रुपए पाकिस्तान में भी बिका है और 1 रुपए पे भी बिका है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस क्या लगाएं? तो 3-4 रुपए लगा ले सर। 5 रुपए तक ले लेते लाइव, 5 रुपए नहीं, 3 रुपए लगाते हैं यार। 3 रुपए काफी है, सही, 3 रुपए ठीक है, 3 लगा देते हैं एवरेज। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, जो PKR में डॉलर रेट है 298, कितना हो गया? $18 करोड़ 62 लाख डॉलर। 18 करोड़ 62 लाख डॉलर मतलब के 186 मिलियन डॉलर ये कंपनी ने BLove में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके जी। अब ये 186 मिलियन डॉलर किसने लिया है, ये भी थोड़ा बता देते हैं। ये आप लोगों को मिला, आपने कॉइन रिवॉर्ड में मिला, आप लोगों ने बेचा, और जिसको बेचा उससे पैसे आपने लिए, कंपनी ने नहीं लिए। कंपनी ने 2 ITOs में जो लिए थे, आपको पता है कोई जितने आए थे उससे कई गुना ज्यादा लग चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं।
आज मेरी बातें जरा गौर से सुनिए आपने, और जाए कोई ना। और अगर किसी ने दोबारा उल्टा मैसेज किया, मुझे किसी का भी मैसेज फॉरवर्ड किया, तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर देना है। वो बेशक टॉप का लीडर हो या जो मर्जी हो, ये बात ध्यान में रखें। मेरे पास सारी न्यूज पहुंचती है। आप लोगों के लिए इतला के लिए अर्ज है कि जब कंपनी शुरू हुई थी तो इसमें 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, और जिसमें से 3 पार्टनर्स कंपनी का सारा पैसा लेके साइड पे हो गए थे, और मैं खड़ा रहा खाली हाथ, कंपनी को चलाया और यहां तक लेके आया, आगे लेके आया। क्यों किया ऐसा? किसके लिए किया? आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि कंपनी बंद करो, उनकी समझ के हिसाब से कंपनी नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा कंपनी तो बंद नहीं होनी भाई, आप बताओ कैसे एग्जिट हो गए। तो पैसा देके उनको साइड पे कर दिया, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, आप लोगों को लॉस से बचाने के लिए। और अगर ये मैं उनकी बात मान भी लेता तो पैसा डिवाइड हो जाना था, और कंपनी जो थी, इस तरह की बहुत सारी लाखों एग्जाम्पल है, कंपनीज बेहिसाब बंद हुई है, ये बंद हो जाती कोई अनोखी काम नहीं होना था। लेकिन आपके भाई ने पैसा देके कंपनी को स्टैंड किया, कंपनी ले ली, कम्युनिटी ले ली, और कंपनी यहां तक पहुंची। उसके बाद आपने इतना पैसा बना लिया। तो ये बात भी जरा आपने गौर रखनी है कि सेक्रीफाइस किसने किया और किसके लिए किया। और जो लोगों को, जिन लोगों को ये लगता था कि उनके हिसाब से कंपनी नहीं सही चल रही, यानी कि मैं अगर फैसले करता था, मेरे डिसीजन थे और मेरी स्ट्रेटजीज थी, वो सही नहीं चल रही थी, तो जब उन्होंने अपना दिमाग लगा के अपना हिसाब से अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो आज आपने उनकी देख ली कि उनकी कितनी समझ थी, कितनी अकल थी, और क्या किया। बहुत बहुत समझदार लोग आए, बहुत बहुत समझदार लोगों ने मशवरे दिए। जब खुद करना पड़ा ना, तो पता चला कि बेड़ा गर्क करवा दिया। तो बेहतर क्या है कि जो कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, उसके साथ खड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, कहते हैं तो मैं ट्रेलर दे देता हूं आपको, कोई बात नहीं, मेरे लिए BFIC ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने उसमें नहीं किया, इसमें कर लिया। अब आप BLOF की बात मैं करने लगा, गौर से सुनिए। कंपनी ने क्या कहा जी? कंपनी ने पहले दिन कहा कि भाई